ठीक है। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कोसी क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। महोदय, हमारा कोसी क्षेत्र जो है वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बाढ़ सुखाड़ सबसे पीड़ित रहता है और कोसी क्षेत्र में जो गरीबी की हालत है, वहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते नहीं हैं। बहुत कम लोग बाहर जा पाते हैं गरीबी के कारण। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो बिहार के कॉलेजेज हैं उसमें कहीं समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि प्रोफेसर है ही नहीं, तो बस खाना पूर्ति हो रही है और डिग्री बांटने की मशीन की तरह या यूं कह लें कि उद्योग की तरह ये बिहार के कॉलेज काम कर रहे हैं और कोसी में भी कमोबेश यही स्थिति है महोदय। और हमारी जो ओल्ड लेगेसी कोसी की रही है वो काफी समृद्ध रही है महोदय। हमारे यहाँ महसी में जगत गुरु शंकराचार्य को विदुषी भारती और मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में हराया था। हमारे यहाँ एक से एक महोदय विद्वान हुए। हाल में ही सुपौल में बड़ी दुर्लभ पांडुलिपि मिली है हमारे यहाँ, जो कि संस्कृत से प्राचीन भाषा में है महोदय। हमारे यहाँ मायानंद मिश्र, राजकमल चौधरी प्रसिद्ध उपन्यासकार, मछली मरी हुई जो काफी चर्चित भी रही, शेफालिका वर्मा भी हाल में ही हमारे यहाँ के महेंद्र मिश्र जी को साहित्य अकादमी मिली है, शेफालिका जी को भी मिली थी। कमलेश्वरी प्रसाद मंडल जी संविधान सभा में सदस्य थे, भूपेंद्र नारायण मंडल। तो महोदय इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ हुए हैं और हम शिक्षा से महरूम हैं। महोदय, मैं एक दो चीज की तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सहरसा का लिटरेसी रेट जो है वो 53.20 है, मधेपुरा का 52.25 है, सुपौल का 57.67 है। और महोदय, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी रिपोर्ट नीति आयोग के अनुसार सहरसा 49% लोग वहां गरीबी रेखा से नीचे हैं, सुपौल के 50.64 हैं, मधेपुरा के 45.78 हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है महोदय कि बिहार के अन्य जिलों की तुलना में कोसी क्षेत्र काफी पिछड़ा इलाका रहा है। तो कोसी क्षेत्र में इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, अब तो उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय था क्या? उस समय महोदय स्वाध्याय से काम चलता था। अब तो स्वाध्याय का जमाना नहीं है, गुरुकुल का भी जमाना नहीं है, सरकार ने कॉलेज खोला है महोदय। तो मेरा ये कहना होगा कि जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। तीन तो ऑलरेडी है, एक महोदय गया में है केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी में है और एक राजगीर में है। तो कोसी क्षेत्र और नॉर्थ बिहार क्यों पिछड़ा है? अगर कोसी क्षेत्र में होता है तो सीमांचल भी कवर होगा महोदय। तो माननीय मंत्री जी से सकारात्मक उम्मीद करूंगा इसमें। हाँ, माननीय मंत्री जी हैं? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता कोसी क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सिफारिश को लेकर महोदय, राज्य की सरकार शिक्षा के समग्र विकास के लिए कार्यशील है और ये चिंता वाजिब भी है। मुझे खुशी है कि शिक्षा को लेकर जागरूक है, स्वयं भी शिक्षा में इनकी रुचि है। महोदय, पता है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और राज्य में पूर्व से दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय गया, महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में संचालित है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की सिफारिश पर सम्यक विचार करके ही होता है महोदय। उसके लिए तथ्य है, तर्क है, उसकी क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता है, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि भागलपुर जिले में विक्रमशिला केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है महोदय। तो जिस कोसी क्षेत्र की ये चिंता कर रहे हैं, फिलवक्त वहाँ केंद्रीय विद्यालय की सिफारिश करने की कोई योजना अभी नहीं है, कोई विचार नहीं है। लेकिन मैं फिलवक्त इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य में इस पर विचार करने के संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूँगा
कि अपना संकल्प वापस लें। ठीक। माननीय मंत्री जी का आभार। हाल में ही इन्होंने सहरसा महिला कॉलेज को 6.5 करोड़ रुपए दिए हैं और हमेशा कोसी के प्रति इनकी अच्छी भावना रहती है। उम्मीद करता हूं कि जब सिफारिश का मौका आएगा तो कोसी क्षेत्र का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं संकल्प वापस लेता हूं। थैंक यू। वापस हुआ श्री अशोक कुमार।